एक्सपीरियंस चेक किया, इतना टफ टेस्ट आ रहा है, सबके एक्सपीरियंस में यही लिखा हुआ है क्या कि क्वेश्चन जो है वो काफी टफ है। टफ उसके लिए होता है जो हिस्ट्री के टफ उसके लिए होता है जो पढ़ के नहीं जाता। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए टफ नहीं होगा बेटा। इतने सारे एक्सपीरियंस सभी ये बोल रहे थे, तो इतने फिर मैं ज्यादा ये नालायक समझ बच्चे हैं तो ये सुनकर आपको खुशी होनी चाहिए कि इतने ज्यादा नालायक बच्चे हैं। सर अगर हम नालायकों में मैं भी शामिल हो गई फिर। तो फिर आप भी फेल हो जाएंगे। तो गुड़िया सर मेरे पास कहाँ एक, से एक पढ़ना मेरी मेरी चाहिए? एक बार ठंडे दिमाग से सुनो। मेरा एमफिल जी का एक पेपर था, कॉर्पोरेट फाइनेंस का। जी वो पेपर इतना मुश्किल था कि पूरे हॉल में किसी लड़की या लड़के ने पेपर शुरू ही नहीं किया था 10 मिनट तक। समझ आ रही अच्छा है? समझ आ रही? 10 मिनट तक पेपर शुरू नहीं किया था। इतना नहीं मुश्किल किया। पेपर था, एमफिल लेवल का था, कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, बड़ा मुश्किल टफ सब्जेक्ट था। और मैंने जब 10 मिनट सबको देखा तो मैं समझ गया कि किसी को नहीं आता। तो उस पेपर को मैंने सिर्फ पूरा अटेम्प्ट किया था। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज़हीन हूँ, मैंने सिर्फ पेपर अटेम्प्ट किया था और मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया था। अटेम्प्ट करने से टॉप कर लिया था। उसकी वजह ये नहीं कि मैं टॉपर था, उसकी वजह ये थी कि बाकी सब खाली दे के आगे थे। तो जब कंपटीशन टफ होता है तो कामयाब होना आसान होता है। हमारे पास लड़का बैठा वो कहता नहीं मैं एक पूरे हॉल में मैं अकेला ही पास हुआ हूँ। तो तुम भाई अकेले इसलिए पास हुए क्योंकि तुम्हें हिम्मत नहीं आ रही। बातें आधी आधी वहां तो बीच में 10 बार के देखते ही हिम्मत हार के नहीं नहीं ये तो मुश्किल आ रहा है मेरे से नहीं होगा। बस खुश खत्म। जो स्टेमिना लग गया सर एंड तक वो मेरी कामयाब है। जब टफ आता है ना बेटा सर मेरी पासिंग, मेरी बात सुनिए, जब टफ आता है पेपर तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके लिए तो सिलेक्ट होना बहुत आसान है। जस्ट पासिंग द टेस्ट यू विल सिलेक्टेड। जब पेपर आसान आएगा तो फिर तो सारे पास हो जाएंगे। जी सर मेरी एक दोस्त है, उसका भी टेस्ट था और वो सर मुझसे ज्यादा होशियार है और वो भी फेल हो गई है। बेटा बेटा किसी को कंपैरिजन नहीं किया करते कि वो होशियार है, वो होशियार किसी और चक्कर में होगी बेटा। तो फिर सर आप मुझे बताएं, मुझे एकेडमिक के लिए क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से कौन सा टॉपिक मुझे देखो पढ़ना मेरी बात चाहिए? सुनो, कल पेशावर में जो लड़की पास हुई है ना, उस लड़की के पास मेरा नंबर भी नहीं था। उसने सिर्फ मेरी वीडियो सुन के तैयारी की है और पूरे हॉल में वो अकेली लड़की है जो पास थी। उसके बाद मेरा नंबर पास होने के बाद आया। यानी जिस तरह आज आप मेरे अच्छा से बात कर रहे हो उसके वो नंबर तलाश करती है, उसे मेरा नंबर नहीं मिला। टेस्ट पास होने के बाद जाकर उसे मेरा नंबर मिला और उसने कहा सर जस्ट आई फॉलो योर वीडियोस एंड आई पास द टेस्ट। तो मैंने जो कुछ भी आपको बताया उससे अमल करना आपका काम है। बायो का रिवाइज करना, केमिस्ट्री का रिवाइज करना, फिर घर में किसी को सुनाना, फिर टाइम को मैनेज करना, प्रैक्टिस करना। एक टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। आप कंज्यूम करें, आपको पास हो जाएंगे आप। तो तैयारी बुक में से करनी है? हाँ बुक से करनी, नोट से नहीं करनी। और कहाँ कहाँ किस दिन टेस्ट है बेटा आपका? 24 सितंबर को। 24 सितंबर, आज 12 है, हम ये 20 सितंबर को कॉल कीजिएगा। ओके बेटा, बी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह हाफिज। ओके सर ठीक है ना। आपको क्या लगता है ये सिलेक्ट होगी या नहीं होगी? एक कॉल लेंगे बस, फिर मैं बस हो। मेरा ये एक चीज का बड़ा डर है कि मेरे जाने के बाद मेरा दरबार ना बना दें ये लोग। जिस तरह वालेकुम सलाम, आमना बेटा आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी आमना बेटा, क्या पूछना? पूरा दिन आपने काफी इंतजार किया आमना बेटा, पूछे बेटा। जी सर सर सबसे पहले तो मैंने आपसे पूछना था कि जैसे आपने बोला कि पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो पर्सनैलिटी और आप अच्छी, कह रहे हैं कि देखो पास भी नहीं होगा। नहीं मैंने कब का पास नहीं होगा। सर आपने सुबह टाइम बोला था। मैंने कहा था आप सिलेक्ट नहीं होंगी। अच्छा अच्छा। अब तो देख बस सर एक बात सुने, मैंने कहा आप सिलेक्ट नहीं होंगी तो आपको पूछना चाहिए मैं क्यों नहीं होंगी। मैं कहूंगा ये वजह से चेंजिंग करें, आपसे चेंज करें, आप सिलेक्ट हो जाएगी। मैं जब भी किसी का दिल तोड़ता हूँ तो उसका जी मकसद ये नहीं होता कि वो फेलियर है, उसका मकसद होता है वो इस हालत में सिलेक्ट नहीं होगा जिस हालत में आप हैं। जी सर मैं यही पूछने लगी थी आपसे। आप बेटा अपनी आप जिस तरह बाइक चलाती हैं और व्हीलिंग बाइकों पे व्हीलिंग शीलिंग मारती रहती हैं, वट इन चीजों को थोड़ा सा छोड़ दें बेटा। समझ आई बात? सर नहीं, व्हीलिंग शीलिंग तो मैं कुछ नहीं करती, मैं मजाक बस कर रहा हूँ। कॉलेज जाती थी, कॉलेज से वापस नहीं वो आती थी। कॉलेज से आना जाना ठीक है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि आप बाइक पे बहुत घूमती हैं। जो लड़कियां बाइक ज्यादा चलाती हैं ना उनकी फिजिक्स और उनका फेस लड़कों जैसा होना शुरू हो जाता है। नहीं सर इतनी ज्यादा तो नहीं चलाती।
इस चीज को फोकस करना है, अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा चेंज करना है। दूसरा पॉइंट ये कि दूध पिए, खाना खुना खाएं, अपनी सेहत का फोकस करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें थोड़ा सा। आपका टेस्ट किस दिन है बेटा? सर 16 को। 16 को। आज 12 हो रही है, तो आपकी बायो जी केमिस्ट्री सर। की तैयारी सही है? इंग्लिश की प्रिपरेशन वगैरह की तैयारी सही कर ली आपने? जी सर, मैं एमडी-कैट करती थी ना, तो साथ-साथ वो एकेडमिक का मुझे अगर इतना मसला नहीं था। एक मिनट, अगर आप एमडी कैट की तैयारी करती रही हो तो बेटा आप पास होंगी, आप फेल नहीं होंगी। ओके सर। समझ आ गई है? जी सर। समझ हो जाएगा बेटा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। तो जी कुछ ना कुछ। सर पर्सनैलिटी का थोड़ा-सा भी बता दें आप। पर्सनैलिटी यही है बेटा, आप जो आपने ये पिक्चर सेंड किया उसके मुताबिक थोड़ा आपको चेंज होना चाहिए। यानी आप बहुत थोड़ी कमजोर हो, थोड़ी सेहतमंद हो जाओ, रंग थोड़ा साफ सुथरा करो अपना, ठीक है, थोड़ा अपना क्लीननेस करो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन रही है गौर से? जी सर। देखो मेरी बात सुनो गौर से, हालांकि ये बात बता, देखो मेरी बात, 80% ना 80% पाकिस्तान में जितनी गर्ल्स हैं उनके स्किन पे दाने निकले होते हैं, पता है ना आपको? जी सर। और लड़कों के भी दाने निकले होते हैं, ठीक है। ठीक है। ये उन लोगों के निकलते हैं जो क्रीम्स यूज करते हैं गोरे होने के जी लिए सर। या कोई ऐसी चीज यूज करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि हम इस तरह की चीजें यूज ना करें, सिर्फ साबुन का इस्तेमाल करें, साफ सुथरा रहें। जी सर। समझ आ रही है? क्योंकि आपको जो स्किन होती है ना, चेहरे की स्किन, ये बड़ी नाजुक होती है बेटा, इसकी बड़ी केयर करनी चाहिए हमें। ऐसे ही है। फेस की स्किन ही बताती है कि आप बूढ़े हैं या आप जवान हैं, चाहे आपकी उम्र जो भी है। हाँ, सही है सर। समझिए बात? और सर एक बात, अगर इंटरव्यू की कॉल आ गई सर, आ जाएगी तो उसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन होता है, बेटा, वो मैं आपको तैयारी कराऊंगा। उसमें आप इनिशियल पास हो जाइए, मैं इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा, बेफिक्र है इंशाल्लाह। और चलो सर। इनिशियल आपका पास हो जाएगा, क्योंकि आप एम कैट की स्टूडेंट है, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट होंगी, आप पास कर लेंगे। करना चाहिए सर। ओके, अल्लाह हाफिज। देखते हैं चलो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी।